नमस्कार दोस्तों, गणित दर्शन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें दो चार टाइप बहुत फेमस है और बार बार एग्जाम में इसी टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का घात पूछेगा या कोटि पूछेगा, ठीक है, या डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल पूछेगा, ठीक है। और दूसरा एक और टाइप है जिसमें पूछा जाता है जी उसमें स्वेच्छ यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या कितनी रही होगी। तो ये सारे प्रश्न देखेंगे एक एक करके। वीडियो आपके लिए खास होने वाला। 5 से 6 नंबर आसानी से पूछ लिए जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का प्रश्न आता है और उस प्रकार के प्रश्न को कैसे करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो आज का हम पहला प्रश्न रखे हैं dx dy अपॉन dx और बराबर में है xy। बोला इसका हल कीजिए। देखो भाई ये हल क्या होगा, ठीक है। तो हल करने के लिए देखिए वेरिएबल सेपरेबल हम क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे तो dy मिलेगा और x को इधर लाएंगे तो x dx मिलेगा, ठीक है। x dx अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ। अच्छा, इधर वाला इंटीग्रेट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में, इधर वाला होगा तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये मेरा y dy अगर ये x dx, ठीक है। अच्छा, ये है y के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर x के पावर 2 प्लस c लिखेंगे। कांस्टेंट कोई एक तरफ ले लेंगे तो हम ज्यादातर RHS में ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये इसका हल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है dy बाई dx प्लस 2 बाई एक्स वाई 5x स्क्वायर। इसका ना IF पूछा गया है, यानी कि समाकल गुणक। IF मतलब समाकल गुणक पूछा गया है। समाकल गुणक क्या होता है, तो इसको आप पहले देखिए तो dy बाई डी है, ये py है और ये qx है। अच्छा, समाकल गुणक होता है क्या है, e के पावर p का इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। अब p कितना है 2 अपॉन x dx। यहाँ पर 2 मेरा कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल गया, 1/x dx। आपको ये ज्ञात होगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log ऑफ x होता है, तो 2 इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है। अगर आपको और इच्छा होगा आप इसको क्या कर सकते हैं, log ऑफ x। ऑप्शन में ऐसे दिया जा सकता है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न में भी IF ही पूछा गया है, तो IF का प्रश्न अच्छे से देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में यही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या पूछेगा, IF पूछेगा, ठीक है, या इसका जनरल सॉल्यूशन पूछेगा, या फिर स्वेच्छ अचरों की संख्या पूछेगा, या तो घात पूछेगा, या तो कोटि पूछेगा, ठीक है। यही 4-5 चीज में से पूछा जाएगा। चारों 5 पर से एक प्रश्न रहता है लगभग। तो अब इसमें घात पूछा गया है 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3d वाई डी एक्स प्लस वाई और जी। इसमें पूछा गया है घात ही पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए घात देखने से पहले या घात और कोटि दोनों का बात कर लेते हैं, ठीक है। घात देखने के लिए जो मैक्सिमम टाइम जो कोटि होता है, यानी कि जितना बार डिफरेंशियल हो चुका है, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है, यानी द्वितीय कोटि का डिफरेंशियल हो चुका है, यानी द्वितीय कोटि का अपकलज हो चुका है, तो उसका घात देखें। घात इसका 1 है, क्या है 1, तो घात तो इसका 1 हो गया। और कोटि कितना हो गया, कितना बार किया गया, तो 2 बार, कोटि 2, ठीक। ये आसान सा प्रश्न था। इसी पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। dx स्क्वायर 2 dy dx क्यूब प्लस 9y sin। इसका भी कोटि पूछा गया है। कोटि और घात दोनों ही देख लेते हैं। कोटि कितना होगा और घात कितना,
कोटि तो हम देखते हैं जो अधिकतम कितना बार अपकलज किया गया था, अधिकतम 2 बार किया गया है, ठीक है। तो कोटि मेरा 2 हो गया, ठीक। जो अधिक होता उसका ही घात लिया जाता, तो 2 का स्क्वायर यहाँ मतलब मैक्सिमम बार अपकलज 2 बार किया गया है, द्वितीय कोटि का अपकलज किया गया और उसका घात है 1, इसीलिए घात इसका होगा 1। यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि मैक्सिमम लोग घात देख लेता है 3 लिख देता, 3 नहीं होगा, यहाँ पर 2 ही होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम हमको देखना है, मैक्सिमम कोटि वाला का देखना है, ठीक है। ये आसान प्रश्न था, इसी प्रकार हम लोगों ने 3-4 प्रश्न कर लिए। फिर है प्रश्न, कोई अवकल समीकरण है dy dx e के पावर x माइनस y का हल क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो देखिए इसको पहली बार देखने में आइडिया नहीं लगता है कि कैसे होगा, आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर घात का कुछ नियम काम कर रहा है, ठीक है। वही घात के नियम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग। e के पावर x को e के पावर y लिख सकते हैं, क्योंकि a के पावर m माइनस n जब होता है तो a के पावर m बट्टा a के पावर n होता है, ठीक। ऐसा लिखिए। अच्छा, ये ऊपर वाला x है, नीचे वाला y है भाई। इस ई वाई को इधर वेरिएबल सेपरेबल मतलब कि एक जैसा चर वाला को एक तरफ कर लीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ई वाई ई एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ई वाई माइनस सी के पावर एक्स बराबर में सी, ये मेरा जवाब हो गया। और प्रश्न है डी बाई डी एक्स प्लस वाई ई के पावर एक्स, ठीक है। इसका कोटि पूछा गया है, कोटि या घात दोनों ही एक है, कोटि और घात दोनों ही एक है। और एक जनरल है डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू जो होता है एक्स का टर्म होता है, इसका पूछ रहा है आई एफ। तो जनरल यही तो हम लोग पढ़े हैं, इसका ही तो होता है ई पी डी एक्स, ठीक है। आई एफ मतलब समाकल गुणन। समीकरण दिया गया है द्वितीय कोटि में, ये डिफरेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। और इसका व्यापक हल होगा, तो किसी भी कर्व के व्यापक हल में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उतने कोटि का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, उतने बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर तो द्वितीय कोटि का है, मतलब इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहा होगा, यानी पक्का ही रहा होगा, तब तो इसका द्वितीय कोटि का अवकलज दिया गया है। ये मेरा प्रश्न है y बराबर a sin px प्लस b cos px का अवकल समीकरण पूछ रहा। अवकल समीकरण क्या हो? देखिए इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक a है और b है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे और जो आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा देखिए, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y डैश, एक बार डिफरेंशिएट को y डैश लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका क्या आएगा, a तो बाहर आया, डी साइन पी एक्स, यहाँ भी पी एक्स गुणे डी पी एक्स, ठीक है। अब प्लस डी फिर से बाहर, ठीक है, कॉस डी पी एक्स डी, ठीक है। अच्छा, साइन पी एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस पी एक्स आ जाएगा, ठीक है। कॉस पी एक्स और इसका आ जाएगा पी, ठीक है। इसका आएगा माइनस बी साइन पी एक्स और पी। अच्छा, दोनों में पी है तो पी निकाल लेते हैं, पी निकालिए बाहर तो अपने को अंदर बच जाता है a
कॉस पी एक्स, ठीक है, और बी साइन पी एक्स। क्योंकि दो बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, पी तो भाई बाहर रहेगा, ठीक है। अच्छा, ए कॉस का क्या आएगा, साइन आएगा, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन पी एक्स, इसके बदला में पी, ठीक है। साइन का क्या आएगा, कॉस, कॉस पी एक्स और पी एक्स का पी, ठीक है। पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, इधर पी स्क्वायर, तो बचेगा क्या, ए और माइनस भी है दोनों में, तो माइनस निकाल लेते, ए साइन पी एक्स बी कॉस पी एक्स, ठीक है। अच्छा, इस भाई साहब को गौर से देखिए, क्योंकि इसमें हमको ए और बी का टर्म नहीं दिखना चाहिए, इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे। ये है क्या, वाई, क्या है, वाई, यानी कि वाई डबल डैश बराबर होगा माइनस का पी स्क्वायर इंटू में वाई, ठीक है। वाई डबल डैश माइनस का पी स्क्वायर, वाई मेरा आंसर हो गया। समीकरण में हम क्या करते हैं, एक तरफ जीरो रखते हैं, क्या करते हैं, जीरो रखते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, वाई डबल डैश प्लस पी स्क्वायर वाई, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ऑब्जेक्टिव में बेसिकली इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो एक दो प्रश्न ऐसा पूछना भी जरूरी होता है और देख लेना भी जरूरी होता है। नहीं ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना बार हमको डिफरेंशिएट करना, और उसके बाद उसके फाइनल समीकरण में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। ऐसा कुछ आप वहां से कर सकते हैं। आप दोनों समीकरण को देखिएगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो से आप सब्स्टिट्यूट करके वाई डैश में ही लिखे जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ई के पावर एक्स डी एक्स प्लस ई के पावर वाई डी वाई बराबर 0। इसका पूछ रहा है हल, तो हल जब भी पूछे तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, लो वाई, तो बच्चा ये 0 का किसी के भी सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो सी देगा, यानी कि सी या के, या तो अपन सी लिखते हैं या तो के लिखते हैं। अच्छा, इसका तो ये जग जाहिर है, ये मेरा जवाब हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या ई के पक्ष में ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि ई का इंटीग्रेशन भी ई एक्स होता है, डिफरेंशिएशन भी ई एक्स होता है। ये एक प्रश्न है, डी आई बाई डी एक्स प्लस 10x y sec x, ठीक है। इसमें पूछा गया है आई एफ, तो लो भैया ई के पावर 10x डी, ठीक है। अच्छा, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ sec x प्लस c, ठीक है। फिर है समाकल गुणक पर, डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन वाई एक बटा एक्स इंटू वाई, वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ना भाई, पी क्या मिला अपने को, एक बटा एक्स, ई के पावर में ले लीजिए इसको, ये मेरा आ जाता होगा। प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सर्किल है का है, कोई ऐसे सवाल में लिखता है वक्र, कोई वक्र है, ऐसे ये सर्किल है, ठीक है। तो वक्र है, बोला इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा या संगत अवकल समीकरण क्या होगा। देखिए इसमें ए है ना, एक ही बार ना एक है, ए मतलब एक ही स्वेच्छ अचर है, यानी कि एक ही बार इसको डिफरेंशिएट जब एक बार करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर,
ये आएगा 2y dy बाई dx, ठीक है, और ये आएगा 0, ठीक है, हो गया भाई, यही मेरा जवाब है। अब बहुत कीजिएगा तो 2 कॉमन लीजिए तो 2x स्क्वायर y डैश बराबर 0, ठीक है, इसको y डैश लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहा है सर। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता था पिछले कई वर्षों से। उम्मीद है इस वर्ष भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए आप लोग की सहूलियत के लिए। और अगला वीडियो जो मेरा होगा वेक्टर से होगा। वेक्टर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इससे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और वेक्टर का जोड़ और घटाव से भी, मतलब वेक्टर सदिशों का जोड़ घटाव से भी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से पूछा जाता है। तो इस पर हम लोग कल प्रश्न देखेंगे कुछ, और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक हो या कोई भी एनसीईआरटी है तो उसको ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। समय कम है तो हर एक टॉपिक पर 10-10 मिनट डेली दीजिए, 1 से 1.5 घंटा पर्याप्त है, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया।